हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला। नाम नहीं सुना होगा तो याद रख लीजिए, क्योंकि अभी कुछ समय तक तो ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी कि आप मुझे भूल नहीं पाएंगे। बेसिकली आफ्टर 15-18 years of my practice, specifically exclusively as homeopath, I have कंटिन्यूसली बिन आइडेंटिफाइंग कुछ ऐसी चीज़ें मैं अपने पेशेंट में कुछ ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ जिसके वजह से मुझे कुछ और चीज़ों पर सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। कई बार पेशेंट के ऐसे सिम्टम्स आते हैं नॉन स्पेसिफिक, कई दवाइयाँ देने के बाद भी वो ठीक नहीं होते। उनका पैथोफिजियोलॉजी जो होता है वो किसी डिजीज़ का, बीमारी का नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी लाइफ में सब सही चल रहा है तो भी वो डिप्रेस्ड है। किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो भी उसके पैरों में झुनझुनी आते रहती है। किसी की याददाश्त कमज़ोर है, किसी के बाल झड़ रहे हैं। ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसका एक्चुअली बीमारियां नाम भी नहीं हम दे सकते। तो जब हमने इस तरह के पेशेंट्स पर रिसर्च करना चालू किया कि क्या हो रहा है, तो व्हाट वी आइडेंटिफाई इज़ वेरी शॉकिंग। Malnutrition is not a right term for these. They were wrongly nourished. मतलब अच्छे खासे खाते पीते घर के लोग हैं और उसके बावजूद भी आयरन डेफिशिएंट है, उसके बावजूद भी उनमें B12 डेफिशिएंसी है। अगर D3 की बात करें तो हर तीसरा इंसान इस इंडिया में D3 डेफिशिएंट है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत किए गए स्टडीज़ में ऐसा पाया गया कि भारत की करीबन 19 करोड़ 40 लाख, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, 19 करोड़ 40 लाख की आबादी मालनरिश्ड है, फ्रैंकली मालनरिश्ड। मतलब कि फ्रांस जैसे कंट्री की पॉपुलेशन का 3 गुना पॉपुलेशन जो है वो हमारे इंडिया में है जो मालनरिश्ड है। इसको दूसरे लैंग्वेज में समझाती हूँ, मतलब कि 20% आबादी इंडिया की मालनरिश्ड है। इसको और एक तरीके से बताती हूँ, हर 5वां इंडियन, यानी एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं तो उसमें से एक भारतीय मालनरिश्ड है। अब गौर करने वाली बात यह है कि कोई 15 साल, 18 साल, 50 साल में अचानक से मालनरिश्ड नहीं हो जाता। इसकी शुरुआत होती है बचपन से। मैं तो बोलती हूँ कि माँ के पेट से ही इसकी शुरुआत होती है। मैं उसकी भी बियॉन्ड बात करती हूँ, शायद माँ जब प्रेग्नेंट रहती है तभी वो मालनरिश्ड हो जाती है और हम उस चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। इसका एक और दिल दहलाने वाला आंकड़ा सुनने के लिए अगर तैयार हैं तो सुनिए। इंडिया में अंडरवेट चिल्ड्रन का स्टैटिस्टिक्स 48% है। कितना? सही सुन रहे हैं, 48%, यानी लगभग हर दूसरा बच्चा भारत में अंडरवेट है। इसका एक और दहला देने वाला कंपैरिजन बताऊं, ऑलमोस्ट 26 सब सहारन कंट्रीज के अंडरवेट बच्चे अगर हम मिला लेते हैं तो वो हमारे इंडिया के अंडरवेट बच्चों की पॉपुलेशन जितना बनता है। अब आप सोचिए कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है। इट्स लाइक अ टिप ऑफ आइसबर्ग। आज हम जो ये माल नरिशमेंट के आंकड़े आपको गिना रहे हैं ना, इसके नीचे बहुत बड़ा प्रीवैलेंट एंड रैम्पेंट प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ऐसा भी नहीं कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम ऐसा भी नहीं कि लोग भूखे मर रहे हैं। एक्चुअली लोगों की चॉइसेस शायद गलत होती जा रही है। ये डेफिनेटली कुछ हिस्सों में, कुछ पॉपुलेशन में ऐसा प्रॉब्लम होगा कि उन्हें सच में सही ढंग का पौष्टिक खाना नहीं मिलता होगा, लेकिन अब मेजर प्रॉब्लम रॉन्ग नरिशमेंट का चल रहा है। क्या आप जानते हैं, इंडिया में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम करीबन 93 लाख बच्चे अक्यूट माल न्यूट्रिशन के साथ सफ़र हो रहे होते हैं। और तो और 2008 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार इंडिया में हर साल तकरीबन 5 मिलियन बच्चे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आप पूछेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट माल न्यूट्रिशन क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब है कि आपको खाना ही नहीं मिला, उतना पोषण ही नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब होता है आपको खाना तो मिला लेकिन आपकी बॉडी ने सही ढंग से उसे हजम नहीं किया, वो होता है इनडायरेक्ट माल न्यूट्रिशन। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए वैसे तो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ किड्स हैं जो स्टंटेड ग्रोथ के हैं। स्टंटेड ग्रोथ यानी जिनकी ग्रोथ कम रेट से हो रही है, स्लो हो रही है। और आप इनका आंकड़ा सुनेंगे तो आप दहल जाएंगे। इट इज़ ऑलमोस्ट 48 मिलियन। 48 मिलियन माने कनाडा की आबादी से ज़्यादा बच्चे ही हैं सिर्फ हमारे यहाँ पे जिनकी ग्रोथ स्टंटेड है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन।
अब ये बात जानकर आपको हैरत तो नहीं होनी चाहिए कि भारत में 15 से 19 साल की एज ग्रुप में हर 3 में से 1 लड़की की ग्रोथ स्टंटेड मानी जाती है। अब आप अपना दिल थाम के बैठिए, अब जो मैं आंकड़ा बताऊंगी उससे आपके शायद पसीने छूट सकते हैं कि ऑलमोस्ट 75% इंडियंस आर विटामिन डेफिशिएंट। अब सबसे ज़्यादा इन डेफिशिएंसीज़ में सबसे अगर मेजर रोल अगर कोई विटामिन प्ले कर रहा है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी है। इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि 10 में से 7 भारतीय विटामिन डी डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से उन्हें प्रोस्टेट कैंसर, अल्जाइमर्स, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और सीजोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम से सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई बेस्ड मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के द्वारा करीबन 15 लाख लोगों पर 3 सालों तक किए गए शोध पर ऐसा पाया गया कि लगभग सारे एज ग्रुप्स में विटामिन B9, B12 और D की डेफिशिएंसी मौजूद थी। अब अगर इस स्टडीज के डिटेल्स में आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 21% ऑफ देम वर डेफिशिएंट इन B12, 15% वर डेफिशिएंट इन B9 एंड 81%, yes 81% ऑफ देम वर डेफिशिएंट इन विटामिन D। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि सिटी रेसिडेंट्स जो शहरों में रहते हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड अमीर और वेल टू डू समझते हैं, वो मेजरली A, D, B1, B6, B2, B12 और फोलेट में डेफिशिएंट पाए गए। और इसका कारण बहुत सिंपल है, बैड डाइटरी चॉइसेस। इसी वजह से मुझे माल न्यूट्रिशन का भी डेफिनेशन चेंज करना पड़ा, दैट वी आर नॉट मैल नरिश्ड, वी आर रॉन्गली नरिश्ड। चलिए अब महिलाओं से रिलेटेड एक बात, अगर आप भारतीय महिलाएं जो 15 से 49 की उम्र के बीच की हैं तो आप देखेंगे कि उसमें लगभग हर दूसरी महिला एनीमिक है। तो देखा आपने, पेशेंट की लाइलाज तकलीफ़ों से निकली हुई खोज मुझे कहाँ से कहाँ तक ले गई। इसका मतलब अगर हमें कोई सिम्टम नहीं है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम परफेक्टली ऑल राइट है। कहीं ना कहीं हम सब में 75% भारतीय अगर विटामिन या किसी न किसी तरह से मैल नरिश्ड है, इसका मतलब समझ लीजिए हर एक तीसरा भारतीय किसी न किसी रूप में डेफिशिएंट है किसी न किसी विटामिन पे। तो इस सब का जो सल्यूशन है, अब प्रॉब्लम है तो सल्यूशन भी होगा। तो इसका सल्यूशन जो है वो आपके किचन में है। आप अपने किचन में हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से हमें एक होलसम, एक कंप्लीट न्यूट्रिशियस थाली की जो आदत डाली है, जो हम पिज़्ज़ा, बर्गर और जंक फूड के चक्कर में भूलते चले जा रहे हैं, उसे वापस याद करें। और वो पूरी की पूरी संपूर्ण थाली, आप पंजाब चले जाइए, आप साउथ इंडिया चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, देश के लगभग हर भाग में जो भी वहाँ की ओरिजिनल कल्चरल ईटिंग हैबिट्स अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियसली बैलेंस्ड थाली की कंसेप्ट उन्होंने डाली है, जो आज मॉडर्न डाइटेटिक्स रेकमेंड करता है कि इतना कार्ब होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतना फैट होना चाहिए। तो जो रोटी, चावल, सब्जी का जो ये प्रमाण है, दाल का जो प्रमाण है, ये सब बैलेंस्ड डाइट है। हमारी इंडियन थाली किसी भी प्रांत की क्यों ना हो, हमेशा बैलेंस रहती है। कृपया अपने किचन में जाकर अपनी पुरानी ट्रेडिशनल कल्चरल थाली को रूटीन बनाइए, शायद आप इन डेफिशिएंसी से बच जाएंगे। इसके अलावा फिर भी अगर आप सिम्टोमेटिक होने लगते हैं, आपको तकलीफ़ें ऑब्वियस होने लगती हैं, तो ज़रूर आपने सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल सप्लीमेंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किए जाते हैं, अच्छे तरीके से रिसर्च्ड क्वांटिटी में किए जाते हैं, जो एब्सॉर्प्शन में अच्छे होते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होते हैं। ऑफ कोर्स खाने से ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं और उनके कोई साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिसिटी भी नहीं होती है। कुछ एक कंपनीज़ के जो हमने रिसर्च किया है उस पर हमने ऐसा पाया है कि कुछ खास कंपनीज़ के सप्लीमेंट्स स्पेसिफिकली ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं सप्लीमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं या सप्लीमेंट के बजाय न्यूट्रिएंट और विटामिन्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ देखते रहिए ये हमारी सीरीज़ मैल न्यूट्रिशन वर्सेस रॉन्ग नरिशमेंट। थैंक यू।